Good morning students, welcome to the online classes of Geeta Global School. My name is Surbhi Bharadwaj. I am your science teacher and this video is for class 7 science. In our previous class we have completed chapter number 9. So now we will start chapter number 10 which is respiration in organisms. Respiration मतलब सांस लेना. तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, उनमें क्या प्रोसेस होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि ह्यूमंस में क्या प्रोसेस है, प्लांट्स में क्या प्रोसेस है, अदर इंसेक्ट्स वगैरह में क्या प्रोसेस है, तो हम पढ़ेंगे. वन डे, एक दिन, बूजो वॉज एगरली वेटिंग टू मीट हिज ग्रैंड पेरेंट्स हु वर कमिंग टू द टाउन आफ्टर बूजो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बेसब्र होकर वेट कर रहा था क्योंकि वो एक साल बाद उसके टाउन में आ रहे थे. ही वॉज इन अ रियल हरी, वो बहुत जल्दी में था. एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप. क्यों था वो जल्दी में, क्योंकि वो उनको बस स्टॉप पे रिसीव करना चाहता था. ही रेन फास्ट, वो जल्दी जल्दी भागा. एंड रीच द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पे पहुँच गया. ही वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से जल्दी जल्दी सांस ले रहा था. हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीदिंग सो फास्ट. उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि वो इतनी तेज़ तेज़ सांस क्यों ले रहा है. बूजो टोल्ड हर, बूजो ने उनसे कहा दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, क्योंकि वो पूरे रास्ते भागते भागते आया था इसलिए. बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, लेकिन उसके दिमाग में ये क्वेश्चन अटक गया. ही वॉन्डर्ड वाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर. उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन अटका कि जो रनिंग है उसकी वजह से एक इंसान ज़ोर ज़ोर से सांसें क्यों लेता है. द आंसर टू बूजोज़ क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. तो बूजो का जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर कब मिलेगा आपको, जब आप ये समझोगे कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं. सो ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. सो चलिए पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, वाई डू वी रेस्पायर, हम रेस्पायर करते क्यों हैं. इन चैप्टर 2 में वी लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. चैप्टर 2 में आपने पढ़ा कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, बहुत छोटी छोटी यूनिट से, जिन्हें क्या कहते हैं, सेल्स. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. जो सेल होती है मतलब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका. तो कोशिका होती है एक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो भी जिंदा चीज़ है उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर होती है और उसकी मेन फंक्शनल यूनिट होती है. ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. हर सेल का अपना अलग काम होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन पहुंचाना, या फिर ट्रांसपोर्ट का, या फिर एक्सक्रीशन का, या फिर रिप्रोडक्शन का. टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए द सेल नीड्स एनर्जी. सेल को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग, यहाँ तक कि जब हम या तो खा रहे हों तो हमें खाने भी एनर्जी लगती है, सोते हैं तो सोने में भी एनर्जी लगती है, और पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है. कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. तो अब आप क्या जानते हो कि आपके पेरेंट्स क्यों कहते हैं कि आपको रेगुलर खाना खाना चाहिए. द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी. जो फूड होता है उसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो जो फूड की एनर्जी है वो रिलीज़ कब होगी, जब आप रेस्पिरेशन करोगे. Therefore all living organisms respire to get energy from food. तो इसलिए सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड से एनर्जी को लेने के लिए क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं. ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के टाइम पे वी ब्रीद इन एयर, हम एयर को ब्रीद इन करते हैं. तो उसमें कौन सी एयर होती है, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. तो उसमें हम कौन सी एयर को ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन को. वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और ब्रीद आउट किसे करते हैं, मतलब एक्सेल किसे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को. द एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू रीच सेल. तो जो एयर हम ब्रीद इन करते हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होती है, हमारी बॉडी के हर पार्ट में, और अल्टीमेटली हर सेल तक वो एयर पहुँचाई जाती है. इन द सेल्स में ऑक्सीजन इन द एयर, एयर की जो ऑक्सीजन होती है हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फूड. वो क्या हेल्प करती है, फूड की जो ऑक्सीजन होती है
फूड की जो एनर्जी होती है उसे ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सेल्स में, किसकी मदद से? हमारे एयर की जो एनर्जी होती है उसकी मदद से, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? सारे ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में होता है। इन द सेल में द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। जो फूड होता है मतलब मेनली आपका ग्लूकोज, वो किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो ग्लूकोज जो होता है उसका ऑक्सीजन की मदद से ब्रेक डाउन होना, मतलब कि टूटना छोटे पार्ट्स में, वो क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। फूड कभी कभी बिना ऑक्सीजन की मदद से भी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज इज एनर्जी। जो फूड का जो ब्रेक डाउन होता है उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। कैसे? ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब मेनली हमारा फूड, उसमें क्या हमने क्या लिया? जब हमने ब्रीद इन किया तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट एयर भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि यीस्ट। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। उन्हें क्या बोलते हैं? एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो कैसे एनर्जी पाते हैं अपनी? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्लूकोज है वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो किस में ब्रेक डाउन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में किस में ब्रेक होगा? वो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। मतलब कि वाटर नहीं बनेगा अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि उनमें एक ही सेल होती है। दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड एल्कोहल। तो वो कैसे रिस्पायर करते हैं? बिना एयर के, एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं, और इस प्रोसेस की वजह से क्या बनता है? एल्कोहल बनाते हैं वो। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर। और इसलिए ही ईस्ट को किसके काम में लिया जाता है? वाइन और बियर बनाने में। अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल सेल होती हैं वो भी रिस्पायर करती हैं बिना एयर के, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। लेकिन सिर्फ बहुत थोड़े टाइम के लिए। कब? व्हेन देयर इज़ अ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, जैसे कि आपने कोई हैवी एक्सरसाइज की, रनिंग की, तो उस टाइम पे हमारी क्या ब्रीदिंग तेज होती है, तो हमारी जो नोज़ होती है उससे हम एफिशिएंटली ब्रीद नहीं कर पाते, तो हमारी सेल्स जो होती हैं वो भी साथ में ब्रीद करने लग जाती हैं, रिस्पायर करने लग जाती हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, इन सारी चीज़ों में द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ हाई। एनर्जी की डिमांड क्या होती है? ज़्यादा होती है। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। लेकिन जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उस टाइम पे उससे जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो ऑक्सीजन इनफ नहीं हो पाती है। तब क्या होता है? देन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो उस वजह से क्या होता है? जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो एनर्जी की डिमांड करती हैं और उस टाइम पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। तो कैसे होता है वो? ग्लूकोज मतलब कि हमारा फूड जो हमारी मसल्स में है, सेम जो ग्लूकोज वो कब रिएक्ट करेंगी, वो क्या प्रोसेस करेंगी? विदाउट ऑक्सीजन। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनेगा उससे? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू गेट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? अब आपको पता है कि आप जब हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको मसल क्रैम्प क्यों आ जाते हैं?
क्यों आते हैं? द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल सेल रिस्पायर एनारोबिकली। तो कब आते हैं क्रैम्प? जब आपकी मसल सेल्स होती हैं वो रिस्पायर करती हैं। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। तो मसल्स जब रिस्पायर करती हैं तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। द अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। तो जो लैक्टिक एसिड बनता है वो रीज़न होता है मसल क्रैम्प का। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। और हमें कब रिलीफ मिलता है उस क्रैम्प से? या तो गर्म पानी से नहाने में या फिर मसाज करने से रिलीफ मिलता है। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि गर्म पानी से नहाने पे या फिर मसाज करने पे हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो बढ़ जाता है, इम्प्रूव होता है, और उससे क्या होगा? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज़ होगी। सो द इंक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई रिजल्ट इन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो जब सप्लाई ऑक्सीजन की इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा? जो लैक्टिक एसिड बना था वो लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद आपको मसल क्रैम्प बंद हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है ब्रीदिंग। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स, अपनी नाक बंद करो और माउथ, अपना मुंह भी बंद कर लो टाइट से। लुक एट अ वॉच, और घड़ी की तरफ देखो। वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आप क्या फील करते हो? हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, और आप कितनी देर तक अपनी नाक और मुंह बंद रख सकते हो? टाइम आप नोट करो कि आप कितनी देर अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। तो अब आपको पता होता है कि हम बिना ब्रीथ किए हुए बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरी ऑर्गन्स। तो ब्रीदिंग क्या होता है? रेस्पायरी ऑर्गन्स की मदद से ऑक्सीजन को ब्रीद इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करना। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इन्हेलेशन। तो जब हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं? इन्हेलेशन। एंड गिविंग आउट द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम, जो हमेशा चलती रहती है, एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है एक ऑर्गेनिज्म के। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज़ टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। तो एक मिनट में एक आदमी जितनी बार ब्रीथ करता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली, और ब्रीदिंग के टाइम पे एक बार इन्हेल करोगे तो एक बार एक्सहेल करोगे। ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 2 बार इन्हेल कर लिया और 2 बार एक्सहेल कर लिया। तो आपको एक बार इन्हेल करना होता है और एक बार एक्सहेल करना होता है। अब ब्रीद मीन्स 1 इन्हेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। तो एक ब्रीद मतलब कि एक सांस में क्या इंक्लूड होता है? एक बार तो सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। तो ये मिला के क्या बनता है? एक ब्रीद बनता है। तो अब आपको अपनी ब्रीदिंग रेट फाइंड करनी है, और आपको क्या फाइंड करना है साथ में कि ये एक जैसी रहती है या फिर लगातार चेंज होती रहती है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसकी नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।